प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जल्दीबाजी ना करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में जल्दीबाजी करते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए जल्दी उन्हें लगी रहती है कि बहुत जल्दी हो जाए, तो वे बहुत खुश हैं। किसी भी मनुष्य के अंदर धीरज नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें तुरंत चाहिए। हर एक व्यक्ति को तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। कुछ भी चीज अपने जीवन में उन्हें तुरंत चाहिए। चाहे सक्सेस तुरंत चाहिए, हीलिंग तुरंत चाहिए, पैसा तुरंत चाहिए, नौकरी तुरंत चाहिए, शादी तुरंत चाहिए। हर किसी को हर सब चीजें जो इस संसार में हैं तुरंत चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि धीरज रखें, जल्दीबाजी ना करें। कई बार जब हम आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में नहीं देख पाते, और जल्दीबाजी करने का कारण कई बार आप परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाले आशीषों को अपने जीवन में खो देते हैं। तो इसलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको चाहिए कि आप धीरज रखें, जल्दीबाजी ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि परमेश्वर का समय और हमारे समय में बहुत अंतर है। जो समय हमें सही जान पड़ता है, हो सकता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अभी सही ना हो। जिसे आप अभी पाना चाहते हैं, हो सकता है उसका समय आपके लिए अभी सही नहीं है। आपको वो शायद हो सकता है 2 साल बाद मिले या फिर 6 महीने बाद मिले। आप उसे अभी मांग रहे हैं, इसलिए आपको और मुझे प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर निर्भर रहना है, उसके समय पर निर्भर रहना है। क्योंकि उसका समय परफेक्ट समय है, उसका टाइम जो है वो परफेक्ट है। वो सही समय में अपने लोगों के जीवनों में कार्य करता है। कई बार लगता है कि परमेश्वर डिले कर रहा है, कई बार लगता है कि बहुत लेट हो चुका है, कई बार लगता है कि समय गुजर चुका है, लेकिन समय नहीं गुजरा। आपका जीवन, आपका भविष्य, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक की किताब, उसका 3 अध्याय और 1 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। आमीन। इस धरती पर जितने भी काम होते हैं उसका एक समय है। वे समय कुछ भी नहीं, एक निश्चित समय होता है। यदि आप चाहेंगे कि रात के 12 बजे सुबह हो जाए, तो कितना भी चाह लें आप, उसके लिए प्रार्थना भी कर लें, चाहे आपके दिल में कितनी भी इच्छा हो कि 12 बजे रात सुबह हो जाए, तो वो असंभव है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। आपको सुबह 5-6 बजे आपको इंतजार करना होगा, तब आप देखेंगे कि सवेरा हो चुका है। लेकिन एक बात का एक समय है, निश्चित समय जो परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी, हम सबके जीवनों में भी हर एक काम का एक निश्चित समय है। और यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उसका टाइम तो आपके लिए बिल्कुल फिक्स है, परफेक्ट है। हम लोग देखते हैं, एक बार जब लाजर बीमार हो गया, लाजर बहुत अधिक बीमार हो गया, तो उसकी बहनों ने, मारिया और मरियम और मार्था ने यीशु को बुलाने के लिए किसी को संदेश भेजा, क्योंकि यीशु मसीह दूसरे शहर में थे, दूसरे नगर में थे, और ये दूसरे नगर में थे। तो यीशु मसीह के पास एक संदेश आया। क्यों? क्योंकि यीशु लाजर से बहुत प्रेम करते थे, उसके परिवार से प्रेम करते थे। लाजर उनके अच्छे मित्र थे, उनके दोस्त थे। तो यीशु के पास जब कहला भेजा, जब संदेश यीशु के पास आया, तो यीशु मसीह तुरंत से नहीं गए लाजर से मिलने के लिए। जानते हैं, जबकि हम मनुष्य क्या करते,
हम तो तुरंत जाते कि मेरा दोस्त जो है वो मृत्यु के करीब है, वो मरने पर है, वो बहुत अधिक बीमार है, हमें अभी मिलना है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वो मरियम और मार्था ने इस बात को सुना होगा कि यीशु मसीह ने इस संदेश को सुना। लाजर ने भी इस बात को सुना होगा कि यीशु मसीह ने संदेश को सुना, लेकिन उसके बावजूद यीशु नहीं आए, मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, यीशु मुझे चंगा करने के लिए नहीं आए, यीशु हमारे हालचाल पूछने के लिए नहीं आए। ये कैसा प्रेम करने वाला है, ये कैसा मित्र है, ये कैसा दोस्त है, ये कैसा प्रभु है जो ये जानकर कि मैं बीमार हूँ, ये जानकर कि हमारा भाई बीमार है, ये सुनकर कि वो नहीं आए। और क्या हुआ? लाजर की मृत्यु हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। सबको लगा अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मरियम मार्था को भी लगा सब कुछ समाप्त हो गया है, लाजर तो चला गया इस दुनिया से। लेकिन यीशु मसीह जब वापस आते हैं, उस संदेश को सुनने के बाद जब यीशु मसीह आते हैं, तब लाजर को कब्र में 4-5 दिन हो चुके थे। इसका मतलब यीशु मसीह को का ये संदेश कम से कम 5 दिन पहले लाजर बीमार है, हो सकता है इससे पहले मिला हो। कम से कम लाजर की मृत्यु के 4-5 दिन पहले यीशु का सुसमाचार मिला होगा, समाचार मिला होगा। यीशु चाहते तो उसी समय आकर लाजर को चंगा कर सकते थे। उस बीमारी से यीशु चाहते तो आकर एक बार अंतिम बार लाजर से मिल लेते। यीशु चाहते तो आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। अब ये कैसे परमेश्वर है, ये कैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो अपने मित्र के पास भी नहीं आ रहा। मित्र बीमार है, मृत्यु के शैया पर है और नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई? जब यीशु मसीह आए तब लाजर को मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे। उसकी कब्र से तो दुर्गंध आती होगी, लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह ने उस लाजर को 4 दिन से जो मुर्दा था उसे जीवित कर दिया। वो परमेश्वर का परफेक्ट टाइम था। हमारे लिए परफेक्ट टाइम क्या था? कि इसको चंगा करना है, ये बीमार है, इससे मिलना है। जब वो बीमार था, लेकिन यीशु मसीह के लिए टाइम कौन सा था? परफेक्ट। उसकी मृत्यु के बाद जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, तब यीशु के लिए परफेक्ट टाइम था। आपके समय में परमेश्वर के समय में जमीन आसमान का अंतर है। जिसे आप सोचते हैं कि आपके लिए सही है, हो सकता है प्रभु के लिए अभी सही नहीं है। वो कुछ दिन बाद प्रभु के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप संदेश भेज रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी समय नहीं है। प्रभु का समय आपके जीवन में आने वाला है। जब प्रभु का समय आएगा और प्रभु काम करेगा तो वो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बहुत बड़े काम हो जाएंगे। थोड़ा सा धीरज रखें, उतावली ना करें, जल्दीबाजी ना करें, धीरज रखें, इंतजार करें परमेश्वर का समय। परमेश्वर के समय का अपना स्टेप को, अपने कदम को थोड़ा सा पीछे लें और समय का इंतजार करें। प्रभु आपके जीवन में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा जैसे प्रभु ने मरियम मार्था लाजर के जीवन में किया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रार्थना नहीं सुन रहा। परमेश्वर के समय का अपने स्टेप को, अपने कदम को थोड़ा सा पीछे लें और समय का इंतजार करें। प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा जैसे प्रभु ने मरियम मार्था लाजर के जीवन में किया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। नहीं, उसने सुन लिया है, लेकिन उत्तर सही समय पर आएगा। उसने मरियम और मार्था के संदेश को सुन लिया, उसकी पुकार को सुन लिया कि उसका भाई बीमार है, लेकिन वो अपने समय पर आया, इनके समय पर नहीं। वो अपने समय पर आया क्योंकि उसका समय अलग है। आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जल्दीबाजी ना करें, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपके लिए उत्तम मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा।
अद्भुत आश्चर्यक्रम को आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।